हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो मैं हूं केमिस्ट्री क्लासेस से धीरज सर और आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट टॉपिक इन दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब कहने का आशय है कि अगर अकार्बनिक रसायन में हमें 90% जो केसेस सॉल्व करने हैं केमिस्ट्री के, तो वो केवल और केवल हम डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। तो आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते कैसे हैं। तो देखिए, जैसा कि हमारे सामने लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो सबसे पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शब्द का अर्थ होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शब्द का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन का वितरण, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का वितरण करना। तो जैसे अपन ने 9th और 10th में सीखा था कि इलेक्ट्रॉन को हम किसी परमाणु के अंदर, जो नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार पथ पाए जाते हैं, इन वृत्ताकार पथ को हम कक्षा कोश कहते हैं। और हम यही जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इन्हीं कक्षा या कोश में गति करते रहते हैं। बट इस ईयर्स अपन ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इन कक्षा कोश के अंदर भी कुछ और सब ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, इनमें यह इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। और ये 4 सब ऑर्बिटल्स होते हैं और वो सब ऑर्बिटल्स हैं आपके s, p, d और f। ये 4 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि इनको अपन कोश कहते हैं। और ये चारों सब ऑर्बिटल हैं आपके s, p, d और f। इन 4 ऑर्बिटल्स में से प्रत्येक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, वो अपनी अलग अलग रहती है। जैसे कि s ऑर्बिटल जो होता है उसकी कैपेसिटी होती है मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करने की। p ऑर्बिटल की कैपेसिटी होती है मिनिमम 1 और मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। d ऑर्बिटल की कैपेसिटी होती है मिनिमम 1 मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करने की। और f ऑर्बिटल की कैपेसिटी होती है मिनिमम 1 और मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। ठीक है, मतलब इसका ये हुआ s ऑर्बिटल में आप कम से कम 1 और अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। p ऑर्बिटल में आप कम से कम 1 अधिकतम 6, मतलब 1 2 3 4 5 6 भर सकते हैं। d ऑर्बिटल में हम 1 2 3 4 5 6 से लेके 10 तक भर सकते हैं। इसी प्रकार हम f में 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए क्या रहता है कि इलेक्ट्रॉन फिलअप करते तो हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का वितरण करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग कुछ नियमों का कह सकते हैं अनुसरण किया। इनमें से एक नियम था और वो है ऑफ-बाहु का नियम। ऑफ-बाहु का नियम, इस नियम में देखा जाए तो पहले एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि ऑफ-बाहु के नियम में जो ऑफ-बाहु शब्द है, ऑफ-बाहु जो वर्ड है, वो कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, वो आपके एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका आशय होता है क्रमिक रचना का नियम। क्या कहते हैं? क्रमिक रचना का नियम। और इस नियम को हम एक और नाम से जानते हैं और वो है N+L का नियम। यानी कि हम ऑफ-बाहु के नियम को 2 और नाम से जानते हैं। इनमें एक नाम है आपका क्रमिक रचना का नियम और दूसरा नाम है N+L का नियम। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ऑफ-बाहु के नियम का जब भी आशय आया तो उसमें कभी कभी क्रमिक रचना के नियम से भी पूछ लेते हैं और कभी कभी हम N+L के नियम से भी पूछ लेते हैं। इसमें ऑफ-बाहु नियम में एक बात कही गई थी कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन का फिलअप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का फिलअप जो होता है वो ऊर्जा के, यानी कि अपन कह सकते हैं कि बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में इलेक्ट्रॉन उपकोष में भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन उपकोष में भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन उपकोष में
भरे जाते हैं। मतलब कहने का आशय यह होगा कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन फिलअप करोगे तो इलेक्ट्रॉन फिलअप करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में जाते हैं जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, और उसके बाद उस उपकोष में जाते हैं जिसकी ऊर्जा उससे ज्यादा होती है। यानी बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में उपकोषों के आधार पर अपन इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि भाई हम पता कैसे करें कि किस उपकोष की ऊर्जा कम है, किस उपकोष की ऊर्जा ज्यादा है। तो इसको ज्ञात करने के लिए अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग टीचर्स के द्वारा, अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा कई तरीके बताए गए हैं। इनमें से आज हम एक सरलतम तरीका आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं, और वो तरीका क्या है देखिए। थोड़ा वो तरीका अपन समझते हैं, गौर से थोड़ा देखेंगे अपन लोग, है ना। तो सबसे पहले अपने पास 4 उपकोष हैं, ध्यान से समझना, S, P, D और F। अपन क्या करते हैं, S ऑर्बिटल जो है, जैसे S है तो S ऑर्बिटल, S उपकोष को हम 2 बार लिखेंगे, S S, P P, D D और F और F। क्लियर? मतलब कहने का आशय यह है कि सबसे पहली लाइन में हम जो 4 उपकोष हैं उनको 2 बार लिखते हैं, S S, P P, D D, F F। कोई डाउट? चलिए, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं। अब अपन क्या करते हैं, अगली लाइन में जो 2 S ऑर्बिटल हैं उनको छोड़ देते हैं। अब हम फिर से करेंगे कि P के नीचे से यहां पर करेंगे S, फिर S, फिर P, फिर P, फिर D और फिर D। नेक्स्ट में भी वही सेम, फिर S छोड़ दो और फिर अपन S में करेंगे S S, P और P। अगले वाले में ये 2 S छोड़कर हम यहां कर देते हैं S S। मतलब पहली लाइन में आपको चारों उपकोष 2 बार लिखने हैं, अगली लाइन में आप S उपकोष छोड़कर P के जस्ट नीचे से प्रारंभ करेंगे, और प्रारंभ करके फिर से अपन S S, P P, D D करेंगे, फिर 2 S छोड़कर फिर S S, P P और फिर 2 S उपकोष छोड़कर S S। क्लियर? इसके बाद अपन क्या करते हैं कि जो आपका प्रत्येक लाइन का फर्स्ट S ऑर्बिटल है उसे अपन विषम नंबर से अंकित कर देते हैं। जैसे ये S है ना, तो इसके सामने हमने 1 कर दिया, इसके सामने हमने 3 कर दिया, इसके सामने हमने 5 कर दिया और इसके सामने हमने 7 कर दिया। यानी कि फर्स्ट S ऑर्बिटल को हमेशा विषम संख्या से अंकित कर देते हैं। S का 1, 3S, 5S, 7S। क्लियर? अब देखिए 1 के बाद आता है 2, तो जो भी नंबर है ना उसे 2 बार लिखो, 2 2, 3 3, 4 4, 5। क्लियर? अब उधर तो कुछ है नहीं तो अपन 5 हो गए। अब 3 पर आइए, 3 के बाद आता है 4 4 4, 5 5 और 6। 5 के बाद आता है 6 6 7 और 7 के बाद आ गया 8। कोई डाउट? देखिए फिर से समझें, 1 के बाद जो भी नंबर आए उसे 2 टाइम करना है। 1 के बाद 2 आया तो 2 2, 3 3, 4 4, 5। 3 के बाद 4 4, 5 5, 6। 5 के बाद 6 6, 7 और 7 के बाद 8। अब आपको ये उपकोष आपको प्राप्त हुए जिनमें इलेक्ट्रॉन हमें फिल करना है। लेकिन प्रॉब्लम तो वही है कि भाई इलेक्ट्रॉन जब हम फिल करते हैं तो उन्होंने ये कहा कि आप इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में या उपकोष में पहले भरोगे जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी। तो हम कैसे पता करें? तो इसमें अपने पास एक सीरीज तैयार करते हैं। वो सीरीज कैसे होती है? देखिए सबसे पहले कौन है भाई, 1s है कि नहीं। अपन क्या करेंगे, यहां लिख देते हैं 1s, यानी कि सबसे छोटा ऊर्जा के आधार पर जो सबसे छोटा उपकोष है वो है 1s। यानी कि जब भी आप किसी भी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो जो ऊर्जा जाएगी वो आपके 1s ऑर्बिटल में जाती है। 1s के नीचे तो कुछ है नहीं। अब आइए अगला कौन है भाई, 2s। तो 1s के बाद अपन जाते हैं 2s पर, 2s के नीचे कुछ नहीं है तो फिर चलते हैं अपन 2p।
तो 2s के जस्ट बाद आता है 2p। 2p के बाद अब हम कहाँ जाएं, 3p पर या 3s पर, तो 2p के बाद जाते हैं हम 3s ऑर्बिटल पर। किस पर जाते हैं, 3s। 3s के बाद अब अपन फिर अप जाएंगे 3p। 3p के बाद फिर नीचे की ओर आ जाते हैं 4s। यानी कि हम आप देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो यही अपन यहां करेंगे भाई। 3p 4s के बाद आ गया अपना 3d। 3d के बाद फिर आ गया आपका 4p और 4p के बाद फिर आ गया आपका 5s। 5s के जस्ट बाद आता है, फिर आप ऊपर जाइए 5s के बाद 4d। 4d के बाद आता है आपका 5p और 5p के जस्ट नीचे आता है आपका 6s। देखिए समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं हम। पहले इन दोनों में तो चूंकि नीचे कुछ था नहीं तो अपन ने सबसे पहले 1s से शुरुआत की। 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s। अब 6s के बाद फिर अपन जाते हैं अगले पर। 6s के बाद चूंकि यहाँ जगह नहीं है तो हम थोड़ा इधर से शुरुआत करते हैं ना। 6s के बाद 4f। 4f के बाद आता है आपका 5d। 5d के बाद आता है आपका 6p। देखिए कितना सरल लग रहा है ना, बढ़िया अरेंजिंग टाइप में। 6p के बाद 7s और 7s के बाद लास्ट में आए 5f। 5f के बाद 6d और 6d के बाद 7p और 7p के बाद आ जाता है 8s। समझिए। तो यहां पर हमारे पास एक सारणी प्राप्त हुई है और इस सारणी में, इस श्रेणी में आपको जो जितने भी उपकोष दिखाई दे रहे हैं सभी उपकोष आपके ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखे हुए हैं। मतलब 1s की ऊर्जा सबसे कम होगी, 1s से ज्यादा ऊर्जा होगी 2s की, 2s से ज्यादा ऊर्जा होगी 2p की, 2p से ज्यादा की। यहाँ पर ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम आपके सामने रखा हुआ है। और अबव नियम क्या कहता है, अबव नियम ये कहता है कि भाई जब भी आप इलेक्ट्रॉन फिलअप करोगे तो इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाएंगे। मतलब जिस उपकोष की ऊर्जा सबसे कम होगी आप शुरुआत वहां से करोगे और उसके बाद आप धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉन को फिल करते हुए चलते हैं। चलिए हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे सीरीज का अपन यूज करें कैसे। अब अपने सीरीज तो बनाना सीख ली। अब सीरीज बनाने के बाद हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल के लिए आपको दे दिया सोडियम। सोडियम का संकेत क्या होता है, Na। अब हमने कहा सोडियम का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। तो आपने कहा सर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो, पर करें कैसे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन का पता किससे करें। तो बेटा इलेक्ट्रॉन का हम जब पता करते हैं तो वो हम पता करते हैं एटॉमिक नंबर से। इसलिए हमेशा आप पीरियोडिक जो टेबल है उसके प्रत्येक एलिमेंट को याद करें जिससे कि आपको उनके एटॉमिक नंबर याद रहेंगे। और जब एटॉमिक नंबर आपको याद रहेंगे तो आप इजीली किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो। जैसे यहाँ सोडियम है तो बेटा सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। कितना होता है, 11। और हमने सीखा ही है कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11। अब इन 11 इलेक्ट्रॉन को आपको इन सब ऑर्बिटल यानी कि उपकोष में फिलअप करना है। तो अपन करते हैं। चलिए भाई शुरुआत करते हैं 1s। s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमें पता है अधिकतम 2। तो शुरुआत में हम पूरे भरते चलेंगे। s में आपने 2 भर दिए। अब 11 इलेक्ट्रॉन हैं और 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ भर गए। अब बचे 9। अगला है 2s।
अब ये क्या होता है, सॉरी थोड़ा इधर नीचे लिख सकते हैं हम, एक मिनट, Na11 और 11 का पहला हो गया 1s2। अब दो तो भर गए, बचे कितने, 9। और 9 में से हमारे पास अगला जो कोष है वो है 2s। अब कई बच्चे क्या समझते हैं 2s का मतलब यहाँ s2 है। बेटा s2 नहीं है, s तो एक ही है, पर जो 2 आपको लिखा हुआ है वो उसकी कक्षा को दर्शाता है। इसलिए अपन s हो, p हो, 3p हो, 3s हो, जो भी हो उसको हमेशा एक मान के चलेंगे कि s है तो वो अकेला है s है, p है वो अकेला p है, d है अकेला d है और f है तो अकेला f है। तो यहाँ पर 1s में 2 गए, s की कैपेसिटी 2 की है, 2 फिर भर दिए, बचे 7। फिर आता है p, अब अपने पास है 7 और p में अपन कितने भर सकते हैं, 6। तो p 7 में से 6 यहाँ हो चले गए। अब शेष कितने बचे, 1। और अपने पास 2p के बाद आता है 3s और s में हम जानते हैं 1 से 2 तक भर सकते हैं। अपने पास अधिकतम 2, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, एक यहाँ आ जाएगा। तो सोडियम के पास देखिए, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p6 3s1। आप चाहो थोड़ा और उसको कर सकते हो, जैसे यहाँ 1s और 2s है ना, इनके बीच में कॉमा पुट कर दो, फिर 2 है कॉमा लगाने की आवश्यकता नहीं है, फिर 2 और 3 है फिर कॉमा लगा दो। तो इस प्रकार से हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। बस जरूरत है इसको बहुत अच्छे से आपको सीखने की। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें।